ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार है। प्राणेश्वर बाप दादा के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। 13 तुझको अर्पण। मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना, यही मुख्य बात है। मनुष्यों को यह बात बहुत युक्ति से समझानी है। आज का प्रश्न है, सारे यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है जो यहाँ ही तुम बच्चे पढ़ते हो? उत्तर, सारे यूनिवर्स के लिए यही पढ़ाई है। तुम सब आत्मा हो। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सारे यूनिवर्स माने विश्व का जो बाप है वह एक ही बार आते हैं। कब आते हैं? संगम युग पर। महाशिवरात्रि मनाते हैं तो आते हैं वो संगम युग पर। किस लिए? सबको पावन बनाने के लिए। वही रचता और रचना की नॉलेज देते हैं। इसलिए वास्तव में यह एक यूनिवर्सिटी है। ये बात बच्चों को स्पष्ट कर समझानी है। ओम शांति। भगवान वाच। अब यह रूहानी बच्चे समझते हैं भगवान कौन। भारत में कोई भी यथार्थ रीति जानते नहीं। कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है, हमारे में भी एक जैसे सब नहीं जानते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। भले यहाँ रहते हैं परंतु यथार्थ रीति से नहीं जानते हैं। यथार्थ रीति जानकर बाप को याद करना ये बड़ी ही मुश्किलात है। भले बच्चे कहते हैं बहुत सहज है बाप को याद करना, लेकिन प्रैक्टिकल में सबका अनुभव क्या कहता है? तो बाबा कहते हैं बहुत सहज है, परंतु मैं जो हूँ मुझे निरंतर बाप को याद करना। बुद्धि में युक्ति रहती है। मैं आत्मा बहुत छोटा हूँ, हमारा बाबा भी बिंदी छोटा है। आधा कल्प तो भगवान का कोई नाम नहीं लेते। कौन सा आधा कल्प? सतयुग और त्रेतायुग। दुख में ही याद करते हैं हे भगवान। अब भगवान कौन है ये तो कोई मनुष्य समझते नहीं। अब मनुष्यों को कैसे समझाएं, इस पर ही विचार सागर मंथन करना है। नाम भी लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इससे ही समझते नहीं, ये रूहानी बेहद के बाप का ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। अब क्या नाम रखे जो मनुष्य झट समझ जाए? कैसे मनुष्यों को समझाए कि यह यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्स से यूनिवर्सिटी अक्षर निकला है। यूनिवर्स से यूनिवर्सिटी अक्षर निकला है। यूनिवर्स अर्थात सारा वर्ल्ड, उसका नाम है यूनिवर्सिटी, जिसमें सब मनुष्य पढ़ सकते हैं। यूनिवर्स के पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी होती है। अब वास्तव में यूनिवर्स के लिए तो एक ही बाप आते हैं, उनकी एक ही ये यूनिवर्सिटी है। ब्रह्मा कुमारी क्या है? एक यूनिवर्सिटी है। एक ऑब्जेक्ट भी एक है। कौन सा? लक्ष्मी नारायण बनना। बाबा ही आकर सारे यूनिवर्स को पावन बनाते, योग सिखाते। यह तो सब धर्म वालों के लिए है। कहते हैं अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। सारे यूनिवर्स का बाप है ना, इनकॉर्पोरियल गॉडफादर। तो क्यों ना इसका नाम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉडफादर रखे। ख्याल किया जाता है ना, मनुष्य ऐसे है जो सारे वर्ल्ड में बाप को नहीं जानते। रचता को जाने तो रचना को भी जाने। रचता द्वारा मैंने शिव बाबा के द्वारा रचना को जाना जा सकता है। कौन सी रचना है? ब्रह्मा विष्णु और महेश। बाप बच्चों को सब कुछ समझा देंगे और कोई भी नहीं जानते। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए, नहीं हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। तो बाप कहते तुमको यह रचता और रचना की नॉलेज थी नहीं थी, अभी रचता ने समझाया है। तो बाप कहते हैं मुझे सब पुकारते हैं आकर के हमको सुख शांति दो, क्योंकि अभी दुख अशांति है। उनका नाम है सुखकर्ता दुखहर्ता। वो भगवान, वो कौन है? भगवान है। वह कैसे दुख हर करके सुख देते ये भी कोई नहीं जानते। तो ऐसा क्लियर कर लिखे जो मनुष्य समझे। निराकार गॉड फादर हमें नॉलेज
दे रहे हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाबा समझाते हैं मनुष्य सभी है पत्थर बुद्धि, अभी तुमको पारस बुद्धि बना रहे हैं। हम क्या बन रहे हैं सभी बच्चे? पारस बुद्धि बन रहे हैं। आज पत्थर बुद्धि बाबा किसको कहते देखना। वास्तव में पारस बुद्धि उन्हें कहेंगे, किसको? जो कम से कम 50 से अधिक मार्क लेते हैं। 50 से ज़्यादा जिसको मार्क्स मिलेंगे वो कौन है? सभी पारस बुद्धि है। फेल होने वाले पारस बुद्धि नहीं है। जो फेल होते हैं वो बाबा कहते पारस बुद्धि नहीं है। यह भी कोई समझते नहीं राम को बाण क्यों दिखाया। ऐसे राम बाण लेकर के कई युद्ध करने के लिए गए थे क्या? नहीं ना। एक खास मैगजीन निकलती है जिसमें दिखाया है, क्या दिखाया है? श्री कृष्ण कैसे स्वदर्शन चक्र से मारते हैं। अकासुर बकासुर आदि को स्वदर्शन चक्र से श्री कृष्ण मारते हैं। दोनों को हिंसक बना दिया, राम को भी हिंसक बना दिया और कृष्ण को भी हिंसक बना दिया है। दोनों भी डबल अहिंसक थे ना। कहते हैं उन्हों को फिर बच्चे पैदा हुए ना। देखो, अरे वे तो है ही निर्विकारी देवी देवता, वह रावण राज्य है नहीं। इस समय रावण संप्रदाय कहा जाता है। अभी तुम बच्चे समझाते हो हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं, तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? वह है ही निर्विकारी दुनिया। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ऐसा अच्छी रीति समझाना है जो मनुष्य समझे। इनके पास पूरा ज्ञान है, ब्रह्मा कुमारी के पास पूरा ज्ञान है। थोड़ा भी इस बात को समझेंगे तो समझा जाएगा यह ब्राह्मण कुल का है। कोई के लिए तो झट समझ जाएंगे ये ब्राह्मण कुल का नहीं। जो है वो अच्छी तरह से ज्ञान सुनेगा, जो नहीं है वो नहीं सुनेगा। आते तो अनेक प्रकार के हैं ना। तो तुम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इन कॉर्पोरियल गॉड फादर लिख करके देखो क्या होता है। देखो, आध्यात्मिक ये क्या है? विश्वविद्यालय है। किस लिए है? आध्यात्मिक नॉलेज सुनने के लिए है। और सुनाता कौन है? गॉड फादर शिव बाबा। विचार सागर मंथन कर अक्षर मिलाने होते हैं। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए लिखने की, जो मनुष्य समझे। यहाँ यह नॉलेज गॉड फादर समझाते अथवा राजयोग सिखलाते, यह अक्षर भी कॉमन है। जीवन मुक्ति डीटी सॉवरेंटी इन अ सेकेंड। देखो, डीटी सॉवरेंटी जीवन मुक्ति, माना सतयुग की राजाई जो है हमें 1 सेकंड में मिलती है। ऐसे ऐसे अक्षर हो जो मनुष्यों की बुद्धि में बैठे। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है, फिर विष्णु द्वारा विष्णुपुरी की पालना होती है। और जब यह दुनिया नर्क बन जाती है तो उसका विनाश शंकर द्वारा। ऐसे ऐसे अक्षर बुद्धि में हो। मन मना भव का अर्थ है बाप और वर्षे को याद करो। क्या अर्थ है मन मना भव का? बाप और वर्षे को याद करो। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। अब वह तो स्वदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं, श्री कृष्ण को भी 4 भुजाएं दिखाते हैं। श्री कृष्ण को 4 भुजाएं हो सकती है क्या? वो जो बड़ा होगा नारायण बनेंगे तब उनको माना लक्ष्मी की 2 भुजाएं दिखा सकते हैं। लेकिन कान्हा तो छोटा बच्चा रूप है तो उसको 2 ही ठीक है, 2 भुजा। अब उनको 4 भुजाएं कैसे हो सकती है? बाबा कितना अच्छी रीति समझाते। बच्चों को बड़ा ही विशाल बुद्धि पारस बुद्धि बनना है। क्या बनना है? विशाल बुद्धि पारस बुद्धि। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि कहेंगे ना, वह है पारस दुनिया, यह है पत्थरों की दुनिया। तुमको यह नॉलेज मिलती है मनुष्य से देवता बनने की। तुम अपना राज्य श्रीमत पर फिर से स्थापन कर रहे हो। बाबा हमको युक्ति बतलाते हैं कि राजा महाराजा कैसे बन सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान भर जाता है औरों को समझाने के लिए। इसलिए ज्ञान सुनना है, हमें भी धारण करना है और औरों को भी समझाना है। गोले पर समझाना भी बड़ा सहज है। इस समय जनसंख्या देखो कितनी है। सतयुग में कितने थोड़े होते हैं, संगम तो है ना। ब्राह्मण तो थोड़े होंगे, ब्राह्मणों का युग ही छोटा सा है ये संगम युग। ब्राह्मणों के बाद है देवताएं, फिर वृद्धि को पाते हैं, बाजोरी होती है ना।
तो सीढ़ी के चित्र के साथ विराट रूप भी होगा तो समझाने में क्लियर होगा। जो तुम्हारे कुल के हैं उनकी बुद्धि में रचना और रचना की नॉलेज बैठेगी। उनकी शक्ल से ही मालूम पड़ेगा ये हमारे कुल का है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो तवाई की तरह सुनेगा, कुछ भी उसके अंदर नहीं जाएगा। जो समझू होगा वो ध्यान से सुनेगा। एक बार कि किसको तीर लग गया तो फिर आते रहेगा। कोई प्रश्न पूछेंगे और कोई अच्छा फूल होगा तो रोज आपे ही आकर पूरा समझा कर चला जाएगा। चित्रों से कोई समझ सकते हैं ये तो बरोबर देवी देवता धर्म की स्थापना बाप कर रहे हैं। कोई न पूछते भी है आपसे समझते रहेंगे। कोई न पूछते भी आपसे समझते रहेंगे, लेकिन सुनने के लिए आना पड़ेगा रोज मुरली। कोई तो बहुत पूछते रहते हैं, सवाल ही सवाल, सवाल ही सवाल, समझेंगे तो कुछ भी नहीं। फिर समझाना होता है, हंगामा तो नहीं करना है। फिर कहेंगे ईश्वर तुम्हारी रक्षा भी नहीं करते, अब वह रक्षा क्या करते सो तो तुम जानते हो। कर्मों का हिसाब किताब तो हर एक को क्या करना है, चुकतू तो करना ही पड़ेगा। ऐसे बहुत है, तबीयत खराब होती है तो कहते रक्षा करो। बाबा कहते हम तो आते हैं पतितों को पावन बनाने के लिए, आपने जो किया है उसको तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। वो धंधा भी तुम सीखो। बाप 5 विकार पर जीत पहनाते हैं तो और ही जोर से वो सामना करेंगे। विकार का तूफान बहुत ही जोर से आता है। बाबा तो कहते हैं बाबा का बनने से यह सब बीमारियां उथल खाएगी, तूफान जोर से आएंगे, पूरी बॉक्सिंग है। अच्छे अच्छे पहलवानों को भी माया हरा देती है। कहते हैं न चाहते हुए भी कुदृष्टि हो जाती है। रजिस्टर खराब हो जाएगा ना, कुदृष्टि वाले से बात भी नहीं करनी चाहिए। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझाते हैं कुदृष्टि वाले बहुत ढेर है, नाम लेने से ही ट्रेटर बन जाते हैं। अपने ही सत्यानाश करने वाले उल्टे काम करने लग पड़ते हैं। काम विकार नाक से पकड़ लेता है, माया किसी को छोड़ती नहीं। कुकर्म, कुदृष्टि, कुवचन निकल पड़ते हैं, कुचलन हो जाती है। इसलिए बहुत बहुत सावधान रहना है। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि करते हो तो युक्ति से समझाओ, युक्ति रचो जो कोई भी समझ सके। यह गीता ज्ञान स्वयं बाप पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई शास्त्र आदि की बात नहीं है। ये तो पढ़ाई है, किताब गीता तो यहाँ है नहीं, बाप पढ़ाते हैं। किताब थोड़ी हाथ में उठाते हैं, उसको क्या ज़रूरत है, वो तो ज्ञान का सागर है। फिर यह गीता नाम कहाँ से आया, ये सब धर्मशास्त्र बनते ही बाद में हैं। कितने अनेक मठ पंथ है, सबके अपने अपने शास्त्र है। टाल डाल जो भी है, छोटे छोटे मठ पंथ, उनके भी शास्त्र अपने अपने होते हैं। तो वह हो गए सब बाल बच्चे, उनसे तो मुक्ति मिल न सके। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता गाई हुई है। गीता का भी ज्ञान सुनाने वाले होंगे ना, तो यह नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। कोई भी शास्त्र आदि हाथ में थोड़े ही है। मैं भी शास्त्र नहीं पढ़ा हूँ, या पढ़ते बाबा, क्या ज़रूरत है उनको, है ना, वो तो नॉलेजफुल है। तुमको भी नहीं पढ़ाते हैं, वह सीखते हैं सिखलाते हैं। यहाँ तो शास्त्रों की बात ही नहीं है, बाप है नॉलेजफुल। हम तुमको सभी वेद शास्त्रों का सार बतलाते। मुख्य है 4 धर्मों के 4 धर्मशास्त्र। ब्राह्मण धर्म का कोई किताब है क्या, कितनी समझने की बातें हैं, ढेर सारी पुस्तक है हमारे। बाबा कहते फिर भी ऐसा कोई धर्मशास्त्र नहीं है। ये सब बाप बे डिटेल समझाते। मनुष्य सब पत्थर बुद्धि है, तब तो इतने कंगाल हो गए। देवताएं थे गोल्डन एज में, वहाँ सोने के महल बनते थे, सोने की खानियाँ थी। अभी तो सच्चा सोना है नहीं। सारी कहानी भारत पर है। तुम देवी देवता पारस बुद्धि थे, विश्व पर राज्य करते थे। अभी तुम्हें स्मृति आई है। हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर नर्क के मालिक बने हैं, अब फिर पारस बुद्धि बनते हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है, जो फिर औरों को समझाना है। ड्रामा अनुसार पार्ट चलता रहता है। जो टाइम पास हुआ एक्यूरेट, फिर भी पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। जिन बच्चों को नशा है, स्वयं भगवान हमको हेवन का मालिक बनाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। उनकी शक्ल बहुत फर्स्ट क्लास खुशनुमा रहती है। बाबा आते भी है बच्चों को पुरुषार्थ कराने प्रारब्ध के लिए। यह भी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया में थोड़े कोई जानते हैं। हेवन का मालिक बनाने भगवान पुरुषार्थ कराते हैं, तो बहुत बच्चों को खुशी होनी चाहिए। शक्ल बड़ी ही खुशनुमा,
फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। बाबा की याद से तुम सदैव हर्षित रहेंगे। हर्षित कैसे रहेंगे? बाबा की याद से। बाप को भूलने से ही फिर मुरझाइश आ जाती है। बाबा और वर्षे को याद करने से खुशनुमा हो जाते हैं। हर एक की सर्विस से समझा जाता है। बाप को बच्चों की खुशबू तो आती है ना, सपूत बच्चों से खुशबू आती है। कपूत बच्चों से बाबा को खुशबू आएगी? बाबा कहते बदबू आती है। बगीचे में खुशबूदार फूल को ही उठाने के लिए दिल होगी ना, आँख को कौन उठाएगा भाई? कोई उठाएगा आँख के धतूरे के फूल को? हाँ, बाबा को यथार्थ रीति याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया की बॉक्सिंग में हारना नहीं है। ध्यान रहे मुख से कुवचन न निकले, कुदृष्टि, कुचलन, कुकर्म देखो न हो। अटेंशन, फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है। नशा रहे, स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाबा की याद में रह सदैव हर्षित रहना है, कभी भी मुरझाना नहीं। आज का वरदान, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप बच्चे जो चैलेंज करते हो, उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, कथनी और करनी एक समान हो। नहीं तो पुण्यात्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा, ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो। संगठित रूप में एक मत एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। आज का स्लोगन है, पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज ही देख सकेंगे। वाह, कौन सी क्षमा? ज्योति कौन सी जलानी है? पवित्रता की। तो बाप को देख सकेंगे। अब एक इशारे है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले सिर्फ 2 शब्द कर्म में लाना है। कौन से 2 शब्द है? एक, सर्व संबंध संपर्क में आपस में एकता हो। अनेक संस्कार होते, अनेकता में एकता और दृढ़ता, यही सफलता का साधन है। एकता और दृढ़ता। कभी कभी एकता हिल जाती है, द्वैत मत आ जाता है तो एकता हिल जाती है। यह करे तो मैं करूं, वो करे तो मैं करूं, नहीं। आपका स्लोगन है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन नहीं। कौन सा स्लोगन है हमारा? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो ऐसे चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज सतगुरुवार है, हम सभी मिलकर प्यारे बाप दादा को भोग ऑफर करेंगे।